अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। पीटीआई के हवाले से अगर बात करें, इलेक्शन करीब हैं और उनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत जो है बड़ा उनको दलेर समझा जा रहा है और उनको आगे आगे किया गया है पीटीआई की तरफ से, और उनको कभी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कभी उनकी रिहाई हो जाती है और आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। किसके कहने पर किया है, क्या वजूहात हैं और क्यों गिरफ़्तार किया है, ये भी एक बड़ा मसला है। पीटीआई की आए रोज़ जो क़यादत है, कोई ना कोई जो रहनुमा होता है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है या उन पर छापे मारे जाते हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के, अगर उनको दे दी गई तो वो जनाब बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। पहले मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया है और अब पता नहीं ये कौन सा सरप्राइज़ देंगे। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी निगाहें जो है वो कराची पर हैं। कराची से इंतखाबात लेने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। नून लीग जो है, जो पंजाब उनका गढ़ समझा जाता था, वहाँ से उनको मायूसी नज़र आई है। तो कराची आखिर क्या वजह है और सियासी जमातों के पास क्या हाल है अवाम के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ डक्कू साहब, तजज़ियेकार। मुमताज़ साहब, क्या समझते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया है, उनकी गिरफ्तारी फिर रिहाई और ये सोशल मीडिया पर शोर, क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया उमर ख़त्ताब भट्टू साहब, आपने मौका दिया। ये शेर अफजल साहब की जो बेसिकली गिरफ्तारी थी वो भी हम ये समझ रहे थे और काफ़ी हल्कों में ये बात हो रही थी कि वो करना ही नहीं चाहिए। बेसिकली वकला की गिरफ्तारियां अगर शुरू हो जाएंगी तो फिर वकील कैसे पेश होंगे, मुकदमात ही रह जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में सबसे पहले ये इम्तिहान 1947 से जो चीज़ें पाकिस्तान को चला रही थी, उनको खलाई मखलूक कभी कहा गया, कभी कुछ कहा गया, तो सबसे कड़ा इम्तिहान उनका पहली दफ़ा ये हुआ है कि उनको समझ नहीं लग रही कि प्लान बी हमारा क्या है। प्लान ए जो है वो बिल्कुल कबूलियत और मकबूलियत की वो जंग के जद में आ चुका है और प्लान बी उनके पास मौजूद नहीं है। तो प्लान बी अगर मौजूद नहीं है तो इस तरह की जो है ना, वो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो अपनी जितनी भी चालें चल रहे हैं वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही हैं। तो उसमें ये एक थी कि शेर अफजल को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तार जब आप करेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सबसे बड़ी जो है वो मकबूलियत की बात बन रही है कि कोई भी बंदा किसी भी सियासी जमात का जब आप उसको फ्रंट लाइन पे देख रहे हैं तो आप उसको पकड़ लेते हैं, पूरी दुनिया में खबर बनती है। तो इलेक्शन कैंपेन ही हम चाह रहे थे, तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो हो रही है, एक पार्टी सियासी पार्टी को आप कहां पर ऊपर कितनी मकबूलियत उसको देना चाह रहे हैं, तो यही थी। कितना सवालिया निशान है कि एक मतलब पार्टी के साथ इस तरह कर रहे हैं। वैसे तो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि बेसिकली जब आपके पास प्लान नहीं होता ना तो फिर इस तरह। मुमताज़ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हर जो पार्टी को है वो हर तरह से जो है वो ऑब्लाइज किया गया है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई के साथ इस तरह इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन भी करीब हैं, तो ये कैसे हिस्सा ले सकेंगे इंतखाबात में? देखिए, जो पीटीआई की तरफ से लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही हम इस बात पे अब किस तरह से हम इस बात को मान लें कि आप सियासी जमातों के साथ जो है वो प्लेइंग फील्ड वाली बात हो रही है। मैं समझता हूं कि सारी चीजें लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पे जो बंदा कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा है, कोई बंदा ये कहता है कि मैं सीट पे खड़ा होना चाह रहा हूँ, कोई बंदा इवन के सॉन्ग प्ले कर देता है, कोई बात करता है, उसको भी उठा लिया जाता है। तो हाउ कैन यू से कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इलेक्शन कमीशन को ये बयान नहीं देना चाहिए, इसको किसी अच्छे और एक किसी खत में बंद करके बात आप पहुंचा दें। ये लेवल प्लेइंग वाला लफ्ज आप ना बोलें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। लोग अब वो 90s वाली है। मुमताज़ साहब, आपको क्या लगता है कि ये डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में या डिक्टेटरशिप है, ये कुछ और है? क्या नाम दे सकते हैं इसको? जी, ये भी वो एक आपने वो लतीफा सुना होगा कि वो कहते हैं कि वो एक खातून के पास दो मुर्गे थे, एक का नाम को इस तरह के कहते हैं, वो एक का नाम ये था, एक का नाम वो था, वो उसको बुलाती थी तो वो आ जाता था और वो उसको बुलाती थी तो वो आ जाता था। बेसिकली यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना उसका नाम डिक्टेटरशिप रख लें आप
और डिक्टेटरशिप का नाम डेमोक्रेसी रख लें, तो उसके फ्लैग में जो आप उसके अंडर जो मर्जी करते जाएं, क्या इसमें फर्क पड़ता है? डेमोक्रेसी ने कौन सा कहना है कि आप मेरे अंदर डिक्टेटरशिप ना करें? ये तो वैसे ही ट्रेडिशन रही है हमारी। और दूसरा ये कि नून लीग की अगर बात करें तो बड़ा एक ये खबर आई है कि जनाब शहबाज शरीफ के इम्कानात हैं कि वो कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो इधर लाहौर में तो अपने हल्के में गए हैं, तो अवाम ने उनका क्या बुरा हाल किया और किस तरह से वो पेश आए, तो कराची में कैसे? बेसिकली ये उमर खताब साहब, ये सियासी बसीरत जो है ना, उसकी कमी नजर आ रही है। उकाड़ा की खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब उकाड़ा की सीट से कंटेस्ट करेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची पे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो ग्राउंड आपका नहीं है, फील्ड वर्क आपका मौजूद नहीं है, और आपने अपने साथ जो सिर्फ तारीफ और तौसीफ के लिए लोग लगाए हुए हैं, वो आपको ग्राउंड रियलिटीज बता नहीं पा रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासी बसीरत इसी में है कि आप ग्राउंड रियलिटीज को समझें और अपनी जो साख, आपका सिर्फ जो साख जो मैं समझता हूँ बची तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम कह लें कि चलें कुछ बची खुची साख जो है उसको जो अगर आप बचाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की मैं नहीं समझता कि ये नून लीग जो है ये पंजाब की फेडरल पार्टी रही है, इसका एक नाम रहा है, इन्होंने 3-4 दफा हुकूमत की है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतने पैनिक कर गए हैं कि इनको समझ ही नहीं लग रही कि हमारी जगह कहाँ पे है और हम इन चीजों को किस तरह से ले रहे हैं। और असल में तो मैं समझता हूँ मेरे लिए जो एक कॉमन मैन, एक आम बंदा मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है, मैं सिर्फ खबरें सुनता हूँ या लोगों के तजज़िये पढ़ता सुनता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों में चल रहा है, एक पीटीआई है और एक जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं। मुकाबला तो इनके दरमियान चल रहा है। ये पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून है, जितने भी ये लोग मौजूद हैं, इनको अपनी सियासी जो शक्ल थोड़ी सी बच चुकी है उसको बचाना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना चाहिए। इलाके चेंज करने से आप इलेक्शन थोड़ी जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सूरत हाल है? खान साहब जेल के अंदर हैं और नून लीग इस तरह के उच्छेद कंडे और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अवाम कितना शऊर रखते हैं? आप समझते हैं कि आज के अवाम, माजी में देखें जब नवाज शरीफ जो है उनका अरूज था, नून लीग का अरूज था और उस तरह के अब ग्राउंड्स नहीं है उनके पास, तो अब क्या समझते हैं अवाम जो है उनमें अवेयरनेस हो चुकी है, वो फैसला करेंगे इंतखाबात? देखें, ग्राउंड लग चुका है और अगर न्यूट्रल वेन्यू पे जाके अगर आप इलेक्शन जिस तरह से कह रहे हैं अगर हो जाते हैं, तो फिर तो वाज़े तौर पे ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में और अवाम जो है वो शौरी तौर पर बिल्कुल जाग चुकी है। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड लोगों को वोट डालने देंगे, सिलेक्टेड चीजें करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है आप उस तरह से चीजें जो अवाम चाहती है वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं होंगी अगर आप इसको न्यूट्रल ले जाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये पहली दफा एक बहुत मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। अगर हो जाए तो मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही, अगर हो जाए तो ये एक बहुत मुश्किल इलेक्शन होगा, क्योंकि अवाम जो है वो शऊर जो है वो मैं समझता हूँ एक होता है शऊर आना, एक होता है कि बंदे के अंदर बेदार हो जाना और प्रैक्टिकली वो सामने आ जाना। अब देखिए, कल पीटीआई ने ये ऐलान किया था, मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि हम ऑनलाइन जलसा करने जा रहे हैं। सारी दुनिया ने ये देखा कि आप इस कदर जो है वो अपने आप को कमजोर समझते हैं कि आपने इंटरनेट डाउन कर दिया, वेबसाइट्स आपने ब्लॉक कर दी, फिर भी इतने लोग जो है वो जलसा सुन रहे थे कि पूरी दुनिया के अखबारात में ये हेडलाइंस थी कि पाकिस्तान में एक पार्टी जो ऑनलाइन जलसा करना चाह रही है, इसके लीडर को आपने बिहाइंड द बार रखा हुआ है और सारी चीजें की हुई हैं। उसके फिर इतना खौफ है कि आपने लोगों को इंटरनेट की सहूलत नहीं दी, आपने साइट्स डाउन कर दी, लेकिन फिर भी 70 लाख के पता नहीं 55 लाख से ज्यादा मजमा है जिसने वो देखा, वो अभी तक लोग देखी जा रहे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज चले गए। ये भी एक मैसेज है ना जी, अगर आप नहीं समझना चाह रहे वो एक अलग चैप्टर है, अवाम की तरफ से मैसेज है। ठीक है, अच्छा, सियासी जमातों के पास कोई हल मौजूद है? अवाम बड़ी पिस चुकी है, महंगाई अरूज पर है,
आपको पता है किसानों का बुरा हाल है, तो क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातों को कोई एक्शन लेना चाहिए? उनके पास कोई हल है? अवाम का कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल सियासी जमातों के पास हल नहीं है, चूंकि उनकी प्रायोरिटीज में मौजूद नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन आ रही है, उनके चैलेंजेस आप चेक करें कि आपका ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है, आपकी जमीनें बची हैं। क्लाइमेट चेंज ने हमारा, चूंकि एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं हमारे पास, क्लाइमेट चेंज ने पूरी की पूरी जो हमारी क्रॉपिंग जोन थे वो सारे के सारे तब्दील कर दिए हैं। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में माहौलियाती के चैलेंजेस मौजूद हैं, पानी साफ पीने के पानी के चैलेंजेस मौजूद हैं। मैं आपको बड़े बावसूख जरा से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के फैसलाबाद और पाकिस्तान के 3-4 बड़े शहरों में लोगों को 70-75% लोग हेपेटाइटिस के मरीज हैं, साफ पानी ना होने की वजह से मेदों के मरीज हो चुके हैं लोग। हमारे चैलेंजेस ये हैं, सिर्फ हमारा रोटी हमारा चैलेंज नहीं है, हमारे पास साफ पानी नहीं है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है। पढ़ लिख के यूनिवर्सिटीज से बाहर निकल के अब लोग जो है वो बहुत सारी बेराह रवि का शिकार हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो जितने भी पॉलिटिकल एलीट है, ये लगाया गया था कि जनाब इतनी नौकरियां हम देंगे तब्दीली के नाम से जो पार्टी आई थी, लेकिन वो भी कोई उन्होंने कुछ नहीं किया नौजवानों के लिए। बेसिकली तो ग्राउंड लेवल पे पार्टी जो आई थी तब्दीली के नाम पास भी तो वही विनिंग हॉर्सेस उनके पास ना, तो उनकी हमेशा से तरजीह रही है कि पाकिस्तान में वो बंदा सिर्फ अपना इलेक्शन कंटेस्ट करता है। उकाड़ा की सीट से रियाजुल हक जज साहब ने, मैं उनका नाम लेकर इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि उन्होंने कोई 55 लाख या करोड़ या 20 करोड़ या कितने लाख लगा के लोगों को पैसे दे दिवा के अपना इलेक्शन जीता था। उन्होंने, उनका सबसे पहला जो एजेंडा था वो ये था कि उन्होंने अपना रिकवर करना था जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी। तो पाकिस्तान में इलेक्शन एक इन्वेस्टमेंट है, आपके पास आगे भी पीछे होंगी, आप लोगों को जी बिजनेस कह सकते हैं, बिजनेस है। तो जिस जगह पे बिजनेस हो रहा था तो आपको पता है कि वो लोग इंडस्ट्री बचा सकते हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है वो तो प्रायोरिटी में मौजूद ही नहीं है, कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अवाम जो है प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है और इलेक्शन को बिजनेस बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जक्कू साहब, सीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन, उमर खत्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।